क्या लग रहा है इस बार देश की जनता समझ चुकी है, बदलाव चाह रही है जनता? देखो जी, ऐसा है कि देश की जनता ही नहीं, मोदी जी का जो चेहरा का रंग जो उड़ा हुआ है ना, वो इस बात की गवाही दे रही है कि इंडिया जीत रही है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया चार चरण होते ही। और कहीं ना कहीं मोदी जी को इस बात का भी खबर हो चुका है कि जनता किस मूड में है, और उनके जुमले बदलने लगे, उनके बात करने का तरीका बदलने लगा। वो अब उनका जो है ना, सारा लाइन लेंथ सब बिगड़ चुका है। इस बात की गवाही है कि राहुल गांधी और इंडिया की सरकार इस भारत में बनने जा रही है। ये लड़ाई कोई बीजेपी की लड़ाई कोई कांग्रेस से नहीं है। ये जो लड़ाई, इस बार की जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई, वो पूरी भारत की जनता से उनकी लड़ाई है। ये लड़ाई, मोदी जी की लड़ाई उन मणिपुर की बहनों से है जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और मोदी जी खामोश थे। ये लड़ाई उस पहलवान, हरियाणा की पहलवान बहनों से है जिसके साथ दुष्कर्म किया गया और मोदी जी खामोश रहे। ये लड़ाई उन किसानों से है जिसने आत्महत्या कर लिया और मोदी जी चुप्पी लगा के रखे रहे। इस बार एक जुल्म का जवाब जनता अपने वोट से दे रही है, और वोट से देगी, और ये जुल्म करने वालों को उखाड़ फेंकेगी। इस बार मोदी जी का यहाँ कोई भी नीति चलने वाला नहीं है। इस बार उनका रोना धोना भी नहीं चलेगा। ये जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं जनता को, इस बार जनता इनके इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होने वाली है। इस बार हर एक जुल्म का जवाब ये हिंदुस्तान की जनता अपने वोट से देने वाली है और दे के रहेगी। तो इस बार क्या जनता वर्सेस मोदी देखने को मिलेगा? बिल्कुल, इस बार जनता की लड़ाई है मोदी से। भूल जाए कि राहुल गांधी कौन है। राहुल गांधी से उसकी लड़ाई नहीं है। इस बार अरविंद केजरीवाल से उसकी लड़ाई नहीं है। इस बार हिंदुस्तान की जनता से उसकी लड़ाई है। और हिंदुस्तान की जनता, जो जनता 2014 में उसको कुर्सी पे बैठाला था, यही जनता इस बार 2024 में उसको उठा के फेंकने का काम करेगी। ये हिंदुस्तान की जनता जग चुकी है। ये सोई हुई जनता नहीं है। बहुत मूर्ख बना लिए। 2014 में तुमने मूर्ख बनाया, 2019 में तुमने मूर्ख बनाया, 2024 में तीसरी बार हिंदुस्तान की जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। उसने अपना इंतज़ाम कर लिया। हिंदुस्तान की जनता अपना इंतज़ाम कर चुकी है कि हमारा आने वाला 5 साल कैसा होगा। ये वोट हिंदुस्तान की जनता के लिए बहुत अहम होने वाला है। ये चुनाव हिंदुस्तान की जनता के लिए बहुत अहम चुनाव है। इसमें मैं हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूं कि इस चुनाव में हिस्सा ले और अपने आने वाले 5 साल को डिसाइड करे कि आपके आने वाला 5 साल का फ्यूचर कैसा होगा। आप उसको लाएं जो आपके बच्चों के लिए सोचे, जो आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचे। इन चोरों को हटाओ, ये देश को बेचने वाले गद्दारों को भगाओ, और जो गरीब के लिए सुनने वाला है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको लाओ। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं 4 चरणों के बाद साफ हो गया कि विपक्ष खत्म हो जाएगा। वो कौन? देखो जी, मोदी जी जो बोल रहे हैं ना, उनका जवान लड़खड़ाने लगा। वो डगमग हो गया, नैया डगमगा रही है। वो जुमले बदलने लगे, अदाकारी पे उतर गए। अब तो वो लीडर रहे नहीं, वो तो अदाकार है। मिनट पे अपने जुमले बदल रहे हैं। ये इस बात की गवाही दे रही है कि आपका यहाँ से पत्ता साफ हो रहा है। 4 चरण का चुनाव होते ही वो 400 पार का जो नारा था वो खत्म हो गया। अब 200 पे भी बात करने को तैयार नहीं है। मोदी जी को हिंदुस्तान की हकीकत का पता चल गया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया है। वो तैयारी में है, झोला लेकर के भागने की तैयारी में है वो अब। और जब वो झोला लेके भागेंगे तो झोला लेके मैं भागने नहीं दूंगा। झोला पहले चेक करूंगा। झोला चेक किया जाएगा कि हिंदुस्तान की आम संपत्ति को भी तो लेके नहीं भाग रहा। विजय माल्या के जैसा तो नहीं भाग रहे हो। क्या लग रहा है, लगातार मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कि संपत्ति लूट लेगी कांग्रेस, मंगलसूत्र छीन लेगी महिलाओं का, क्या कहना है? नहीं, ये खाली भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। किसी कोई संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। किसी का मंगलसूत्र, उसका अपना जो मतलब मोदी का जो मतलब मंगलसूत्र कहाँ है, आप बताइए ना। वो अपनी पत्नी को छोड़े बैठे हैं, मंगलसूत्र की क्या वैल्यू पता उनको, आप बताइए। मोदी जी कह रहे हैं कि देश की जनता ही मेरा वारिस है, मैं इनके लिए ही जो करूँगा सब इनके लिए ही करूँगा। तो क्या लग रहा है? ये झूठे हैं, झूठों का बादशाह है ये, है ना। झूठ बोलना इनकी आदत हो गई है। मोदी जी झूठ बोलने लगे, है ना। अपना परिवार देखा नहीं गया,
160 करोड़ वाला मतलब उसकी बात कर रहे हैं परिवार की। इनके परिवार दो हैं मैडम जी, आपको पता है, अदानी और अंबानी, है ना। अपना परिवार तो छोड़ दिया ये, है ना, अदानी और अंबानी है। अच्छा, राहुल गांधी को तो शहजादा बता रहे हैं, अब मोदी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के शहजादा हैं। ऐसा हो सकता है ना। कितना योगदान है मतलब इनके परिवार का। मेरी तो 66 साल की उम्र हो गई है, मैं नेहरू के टाइम से जानता हूँ कितना योगदान रहा है इनका, कितनी तरक्की हुई है देश में। टाइम टू टाइम मतलब खूब डेवलपमेंट हुए हैं। आपकी ITI है ना, एम्स है ना, और मैंने कितनी फैक्ट्री खोली है ना, एयरपोर्ट बने हैं, खूब तरक्की हुई है 10 साल में जो है इन्होंने इतना काम कर दिया। आप बताइए, तो क्या लगता है इस वक्त क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिस पे जनता वोट देगी? मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई, मुख्य मुद्दे ये हैं, और अपने संविधान को बचाना मुख्य मुद्दा है। डे बाय डे, है ना, डे बाय डे जो है ये लोग जो है ना अमेंडमेंट करते जा रहे हैं और जो मतलब कि संविधान को ख़त्म करते जा रहे हैं। इन्होंने जो बोला है ना अब की बार से 400 पार, 400 पार का मतलब क्या है? पूरा संविधान खत्म कर देना है। जनता अब समझ गई है, जनता अब समझ गई है, इनकी भाषा को समझ गई है। सहमत है इनकी बात से, कह रहे संविधान खत्म करना चाहिए। संविधान खत्म कैसे कर सकते हैं? संविधान को तो छू भी नहीं सकते। संविधान के तहत तो हमें ज़िंदगी मिल रही है, हमें इज्जत मिल रही है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र जो आज हम आवाज़ उठाते हैं, संविधान से तो सब कुछ माई बाप है। संविधान तो हमारा, तो ये तो संविधान के बगैर तो कुछ देश चल ही नहीं सकता। बताइए, अब ये जैसे आपने कहा इस 400 अब की बार सीट कह रहे, अब की बार 400 पार, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस मीडिया माध्यम से कि 400 पार का आप नारा तो सीट को मालूम लग गया कि 400 आ रही हैं, लेकिन जो पुलवामा के अंदर जो कांड हुआ था 408X वो आज तक नहीं पता लगा पाए। तो 400 सीट का पता लगा रहे हैं आप। तो वो 400 सीट। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि असल संविधान जो खत्म किया है वो नेहरू जी ने किया है, इंदिरा गांधी संविधान खत्म कर दिया नेहरू जी ने। कहा भीमराव अंबेडकर जी आज ला लो, आज उसी के साथ चल रहा है। नेहरू जी ने कौन सा संविधान खत्म? मोदी जी की तो आदत बनी हुई है कि कोई काम करेंगे नेहरू जी को बदनाम करेंगे, इंदिरा जी को बदनाम करेंगे। इनका तो झूठ बोलने की आदत है। आप मैडम आप जानते हो, मीडिया आपको मालूम है कि हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ था, नेहरू जी के टाइम में आज़ाद हुआ और आज तक वो चल चला रहा। इतनी बेरोजगारी महंगाई नहीं हुई कभी। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज देश के ऊपर कर्जा कितना है? सन 2014 के अंदर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 52 लाख हजार करोड़ रुपए चंदा था, आज 2,05,000 लाख करोड़ का चंदा है। क्यों आज इतना इन्होंने इतना कर्जा कर रखा? महंगाई, बेरोजगारी, मुद्दे में गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। ये स्मृति ईरानी जो गैस सिलेंडर पे आवाज़ उठा देती थी 400 200 रुपये सब्सिडी भी उसमें आया करती थी, तो आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो? मुद्दे पे बात तो करें। अरे वो राहुल जी को छोड़े, आप हमारे से एक छोटे से कार्यकर्ता से हमसे बात करें, हम बताएंगे उनको क्या क्या है। यहाँ नौजवान लड़के मतलब परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को, आप धर्म के नाम पे बात करते हो। अभी आपने देखा था मंगलसूत्र को भैंस की बात करें, क्या है ये? बौखलाहट है, हार रहे हैं ये। दिल्ली में 7 सीटें मतलब इंडिया गठबंधन लेके जा रहा है और इज्जत से लेके जा रहा है कि इनको पता चलेगा कि हाँ 7 सीटें हमारी हार गई हैं। अब जनता बहुत परेशान है। अच्छा, 10 साल मोदी जी कह रहे हैं 10 साल में हमने देश का पूरा रूप बदल दिया है, इतना विकास। मैंने आपसे पहले कहा ना, क्या रूप बदला 10 साल में? 10 साल में देश का ऊपर एक कर्जा और बना दिया। विदेश में डंका कहाँ बज रहा है? किसी नौजवान को नहीं मालूम। RTI लगाइए, पता लगाइए कि कांग्रेस के टाइम में 52 लाख हजार करोड़ का चंदा था जब मनमोहन सिंह जी सरकार छोड़ी थी। आज कोई बताएगा यहाँ पर 2,05,000 लाख करोड़ का चंदा है, तो कहाँ डंका बज रहा है? कहाँ देश का संविधान बनाया इन्होंने? बता दिया कौन सी चीज़ बताइए इन्होंने, बताइए मुझे। अच्छा, कह रहे हैं कि जो जनता का पैसा था वो कांग्रेस ने घोटाले में लगाया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं मोदी। कांग्रेस का जो पैसा घोटाले में लगाया, अंबानी जनता का पैसा जो था वो घोटाले में लगा। ये सारा पैसा तो जनता का हमारा लूट के GST लगा के हम अंबानी अडानी को दे दिया इन्होंने। आज देश को अंबानी अडानी नहीं दिखाई देता है, देश की जनता नहीं दिखाई देती। जब कांग्रेस जब कोई स्कीम बनाती है मैडम, जो देश की जनता को बीच में रखती है पहले, और जब ये भारतीय जनता पार्टी स्कीम बनाते हैं ना तो अंबानी अडानी को बीच में रखते हैं। ये कांग्रेस का सिद्धांत है। कांग्रेस के जब भी काम करती है तो कांग्रेस देश की जनता को लेकर चलती है, और ये अंबानी अडानी को रखते हैं पहले।
ये नहीं जीत पाएंगे। ये लालू का देश की जनता समझ चुकी है पूरी कि कांग्रेस आ रही है उठ के। राहुल गांधी, हिंदुस्तान का नौजवान पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए हमें, अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। 15 लाख रुपए का वादा किया, वो 15 लाख रुपए एक एक गरीब के खाते में ही डाल दें। ये बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।